गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम चैप्टर 8 पढ़ रहे थे, लोह तुला। हम उसको आगे कंटिन्यू रखेंगे। हमें यहाँ से पढ़ना था जीर्ण धन अवदत्त। जीर्ण धन नो मैम, अवदत्त नेक्स्ट पेज से। ओके, यस मैम। यस। अथासौ श्रेष्ठी पुत्रः धनदेव स्नानो उपकरणम आदाय पृष्ठमानः तेन अभ्यागतेन सह प्रस्थितः। उसके बाद वह सेठ का पुत्र धनदेव स्नान के उपकरण लेकर, स्नान की सामग्री, आदाय मतलब लेकर, पृष्ठमनः प्रसन्न मन से, खुश होकर, तेन अभ्यागतेन, तेन उस अतिथि के साथ प्रस्थित चल पड़ा। अभ्यागतेन मतलब अतिथि, सह का अर्थ है साथ। उसके बाद वह सेठ का पुत्र, जिसका नाम क्या था? धनदेव। धनदेव, वह स्नान की सामग्री लेकर खुश मन से या प्रसन्न होकर उस अतिथि के साथ चल पड़ा। कहां पर गया वो उसके साथ? नदी पर स्नान करने। तथा अनुष्ठिते सवर्णिक स्नात्वा तम शिशुं गिरि गुहायां प्रक्षिप्य। तब उस वाणिक कौन था? व्यापारी। तब उस व्यापारी ने स्नात्वा, स्नान करके, तम शिशु, उस शिशु को, उस बच्चे को, कौन सा बच्चा था? धनदेव है ना। गिरि गुहायाम, पर्वत की गुफा में, वहां पे जो पहाड़ सा था उसकी जो गुफा बनी हुई थी, तो गिरि गुहायाम मतलब पर्वत की गुफा में, प्रक्षिप्य, उसको वहां पर उसको रख दिया, छुपा दिया। तद द्वारम, और उसका द्वार, बृहत शिलायाम पिधाए सत्वरम गृहम आगत, और उसके जो द्वार था, किसका द्वार था? गुफा का। उस गुफा के द्वार को बृहत शिलायाम, बहुत बड़ी शिला से, चट्टान से, पिधाए ढककर, सत्वरम गृहम आगत है, जल्दी से घर आ गया। क्या क्या? जब स्नान कर लिया तो उस जो बच्चा था उस सेठ का, उसको उसने एक गुफा के अंदर छुपा दिया और गुफा के द्वार को एक बड़ी सी चट्टान से ढककर जल्दी से अपने घर आ गया। आ गया समझ में इतना? यस मैम। सह श्रेष्ठी पृष्ठवान, तब उस सेठ ने पूछा, भो अरे अभ्यागत है, अरे आ गए हैं, कथ्यताम कुत्र में शिशु यह त्वया सह नदीम गतः, कि कथ्यतम कहो, कुत्र में शिशु, कि कहाँ है मेरा शिशु, कहाँ है मेरा बच्चा, पुत्र, यह जो त्वया सह नदीम गता, जो तुम्हारे साथ नदी पर गया था। हाँ बोलो बेटा। हैं बेटा, आपकी आवाज नहीं आ रही, बोलो क्या है? आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही? के बाद वो जो लिखा हुआ है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है सहश्रेष्ठी। नो मैम, बृहत शिल्या के बाद वो पिधाव लिखा हुआ है। हाँ, पिधाए, बृहत शिलाया पिधाए सत्वरम, मतलब हुआ पिधाएगा, ढककर, रखकर, है ना। उस शिला को, जो उसका जो द्वार था गुफा का, उसको चट्टान से ढककर, सत्वरम गृहम आगत है, जल्दी से घर आ गया। दोबारा समझा रही हूं। उसके बाद व्यापारी स्नान करके उसके शिशु को पहाड़ की गुफा में रखकर, उसके द्वार को बहुत बड़ी चट्टान से, बहुत बड़े पत्थर से, हाँ, पिधाए ढककर। मैम मेरे पिधाए नहीं लिखा हुआ है मेरे बुक में, तो आपके कुछ और लिखा हुआ? भी नहीं लिखा हुआ। आच्छादे के लिखा हुआ है। आच्छादे मतलब भी वही अर्थ होता है, ढककर। इसमें मेरी में भी वही है। हाँ, तो बेटा जो नई बुक्स आई होंगी इसमें पिधाए, उसका मीनिंग दोनों का सेम ही है, ठीक है ना? ओके मैम। सत्वरम गृहमागत, जल्दी से घर आ गया। सह श्रेष्ठी पृष्ठवान, तब उस सेठ ने पूछा, भो अरे अभ्यागत है, आप आ गए हैं, कथ्यताम कुत्र में शिशु, कहो कि मेरा शिशु कहाँ है, यह त्वया सह नदीम गत है, जो तुम्हारे साथ नदी पर गया था।
इति ऐसा। स अवदत् वह बोला, कौन बोला अब? वह व्यापारी बोला। तव पुत्रः नदी तटात शयन हतः इति, कि तुम्हारे पुत्र का नदी के तट पर, नदी के किनारे शयनेन बाज ने हतः अपहरण कर लिया है इति। उसने क्या बोला कि तुम्हारे पुत्र का तो नदी के किनारे पर बाज ने अपहरण कर लिया है, बाज ने उसको पकड़ लिया है। श्रेष्ठी अवदत् सेठ बोला मिथ्यावादी ने, कि तुम झूठ बोल रहे हो, मिथ्या बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो। किम क्वचित शयनो बालम हर्तुम शक्नोति, किम क्या, क्वचित कभी, शयनो बाज बालम हर्तुम शक्नोति किसी बालक का अपहरण करने में समर्थ होता है क्या? कभी कोई बाज किसी बालक का अपहरण कर सकता है? नो मैम। तत् समर्प्यम में सुतम अन्यथा राजकुले निवेदिष्यामि। कह रहे तत्समर्प्यम में सुतम, कि तुम मेरा पुत्र, सुतम मतलब पुत्र, समर्प्य मुझे समर्पित करो, मुझे दे दो, तुम मेरा पुत्र मुझे समर्पित करो, अन्यथा राजकुले निवेदिष्यामि, मैं राजा को निवेदन करूंगा, मैं राजा के पास जाऊंगा, उनको निवेदन करूंगा। इति ऐसा। सो अकथयत वह बोला। अब कौन बोला? वह व्यापारी जो जीर्णधन था। भो सत्यवादिनी, हाँ आप सच कह रहे हैं। यथा शयनो बालम न नयति, कि जैसे बाज बालक को नहीं ले जा सकता है, तथा मुष्कै अपि लोह घटिका तुलाम न भक्षंती, वैसे ही चूहे भी लोहे से बनी हुई तराजू को नहीं खा सकते हैं। तदपर्यम में तुलाम, तुम मुझे मेरी तुला दे दो, मुझे तराजू दे दो। यदि दारकेण प्रयोजनम इति, यदि तुम्हें अपने दारकेण का, अपने पुत्र का प्रयोजन है, तो अगर तुम्हें अपना पुत्र चाहिए तो तुम मुझे मेरी लोहे की तराजू दे दो। दे दो। आया समझ में? यस मैम। एवं विवद मानव त्वौ द्वा अपि राजकुलम गतौ। एवं विवद मानव, ऐसा विवाद करते हुए, अब दोनों में क्या हुआ? झगड़ा हो गया है ना। तो दोनों विवाद करते हुए, झगड़ा करते हुए, द्वापि दोनों राजकुलम गतौ, राजा के कुल में गए, राजा के दरबार में गए। तत्र श्रेष्ठी तार स्वरेण अवदत्, वहां पर सेठ तार स्वरेण मतलब बहुत ऊंची आवाज में, बहुत जोर से बोला, भो अरे वंचितो अहम, वंचितो अहम, अरे मैं ठगा गया हूं, मैं ठगा गया हूं। अब्रह्मण्यम, मुझे न्याय चाहिए। अनेन चोरेण मम शिशु अपहृतः, कि इस चोर ने मेरे शिशु का अपहरण कर लिया है। इति ऐसा। उसने क्या बोला? सेठ ने जोर से, जबकि गलती किसकी थी? पहले सेठ की ही थी, है ना। सेठ ने वहां पे जाकर मतलब बहुत जोर से बोला कि मैं ठगा गया हूं, ठगा गया हूं, मुझे न्याय चाहिए, क्योंकि इस चोर ने मेरे शिशु का अपहरण कर लिया है। मैम हर बात के बाद इतनी लगाना जरूरी होता है क्या? इति मतलब ऐसा उसने बोला ना, इसलिए लिखा हुआ इति। अथ धर्माणि कारिण है तम अवदत्, तब जो धर्म के अधिकारी थे, जो न्याय देने वाले थे, न्याय के अधिकारी ने कहा, भो अरे समर्पिताम श्रेष्ठी सुतः, कि इस सेठ का पुत्र उसे समर्पित कर दो। तब उसने, न्याय के जो अधिकारी थे, जो राजा थे, उन्होंने बोला कि इस सेठ का पुत्र समर्पित कर दो। सो अवदत् वह बोला, किम करूमी, कि क्या करूं। पश्यतो में नदी तटात शयन शिशु अपहृतः, कि पश्यतो में, कि मेरे देखते ही देखते, नदी तटात नदी के किनारे पर बाज ने शिशु का अपहरण कर लिया है। उसने क्या बोला कि मेरे देखते ही देखते बाज ने उस शिशु का अपहरण कर लिया। तत् श्रुत्वा ते अवदन्, यह सुनकर वह बोले, भो अरे भवताम सत्यम ना अभितम, कि तुम सत्य नहीं बोल रहे हो। किम शयन शिशु हर्तुम समर्थो भवति, क्या कोई बाज किसी शिशु का अपहरण करने में समर्थ हो सकता है? क्या कोई बाज किसी शिशु का अपहरण कर सकता है? नो मैम। नहीं। सो अवदत्, तो वह बोला, कौन बोला यहाँ पे? वह व्यापारी बोला, भो भो अरे अरे श्रुताम मद वचय, तो सुनिए मेरे वचन, कि मेरी बात सुनिए, मेरे वचन सुनिए। तुलाम लोह सहस्त्रस्यम यत्र खादन्ति मूषकाः राजतंत्र हरे छेदन्यो बालकः नात्र संशय, कि यहाँ पे राजतंत्र के लिए आएगा हे राजन। वो राजा को बोल रहा है ना कि हे राजन, जिस प्रकार हजारों किलो की लोहे की तराजू को, लोह
सहस्त्रस्य, लोहो सहस्त्रस्य का अर्थ होगा कि हजारों किलो की लोहे की तराजू को जत्र खादंती मुष्का, जिस प्रकार चूहे खा सकते हैं, कि जो हजारों किलो की जो लोहे की तराजू है उसको चूहे खा सकते हैं, तो हरे छन्यो बालक, तो बालक का भी बाज हरण कर सकता है। ना अत्र संशय, यहाँ पर इसमें कोई संशय नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि जिस प्रकार हजारों किलो की तराजू को चूहे खा सकते हैं, उसी प्रकार की हे राजा बालक का भी बाज अपहरण कर सकता है, इसमें कोई संशय नहीं है। ते अपृच्छन, तो उन्होंने पूछा, कथम एतत्, ऐसा किस प्रकार, ऐसा कैसे हो सकता है। तत् सह श्रेष्ठी सभ्या अग्रे आदितः सर्वव्रतांत निवेद्यत, तब उस सेठ ने सभ्याम अग्रे, सभा के आगे, सभा में जितने भी लोग बैठे थे उनके आगे, आदित्य शुरू से, सर्वम व्रतांतनम निवेद्यत, सारा व्रतांत निवेदन किया, मतलब सारी बात उन्होंने शुरू से बताई। किसने बताई? सेठ ने। तत् न्यायाधिकारिणः विहस्य, तब न्याय के जो अधिकारी थे, जो राजा थे, विहस्य हंसकर, तौ द्वावपि संबोध्य, उन दोनों को संबोधित करके, उन दोनों को बुलाकर समझाकर, तुला शिशु प्रादान तोषितवंत है, तुला मतलब तराजू और शिशु का आदान प्रदान करके उन्हें संतुष्ट किया, मतलब जिसकी तराजू थी वो उसको तराजू दे दी, जिसका बच्चा था उसको उसका बच्चा दे दिया, मतलब सेठ को तो उसका बच्चा दे दिया और व्यापारी को उसकी तराजू देकर उनको संतुष्ट कर दिया। ठीक है बेटा, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। कल हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। यस मैम।